सात संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी। आज राजपिता जी ने जालंधर में रहमतों की बरसात की और आगे वीडियो में आप उनके विचार सुनेंगे। तो विचारों में इतना आनंद आया सुन के, और मतलब दिल इतना खुश हो रहा था कि एक एक लाइन जैसे हमारे लिए ही है। इतने सिंपल छोटी छोटी एग्जाम्पल, छोटी छोटी स्टोरियाँ सुना के राजपिता जी बता रहे हैं कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, क्या रिश्ता है परमात्मा से हमारा, हमारा ये उद्देश्य क्या है जीवन में आने का, हमारा इस धरती पे हम क्यों आए हैं, ये बताने के लिए राजपिता जी ने आज इतनी रहमतें बरसाई। और दासी जब ये विचार सुन रही थी तो मन में यही आ रहा था कि जल्दी से ये मैं चैनल पे अपलोड करूं और विचारों का और महात्मा आनंद ले सके। कि वाकई में आज के विचार तो इतने गदगद हो रही थी मैं सुन के कि हर एक लाइन जैसे दासी के लिए है, आप महापुरुषों के लिए, सबके लिए है। और यही विचार हम अपने जीवन में उतार पाए, यही अरदास, यही आपके चरणों में अरदास कि दासी का जीवन भी ऐसे बने। सात संगत जी प्यार से कहना धन सत्संग जी। जी प्रेम से कहना। आज इस सत्संग भवन के मैदान में, इस विशाल रूप में आप सबके बीच शामिल होने का अवसर मिला। और जैसे ही पहुँचे, जैसे ही भवन के अंदर गाड़ियाँ एंटर की, तो यही बात हुई गाड़ी में कि पिछले वर्ष भी जून का ही ये आखिरी हफ्ता ऐसे ही इधर आपके बीच आने का अवसर मिला था। तो बस चंद रोज़ रह गए कि उस बात को एक साल पूरा होने में। तो यही बात हो रही थी कि एक साल में 2 बार जालंधर में इस रूप में समागम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस यात्रा के दौरान जिसकी शुरुआत पंजाब से, जैसे कि आप सब ने श्रवण किया, फिर हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर कल फिर से पंजाब में आना हुआ, और अब कल अंतिम पड़ाव हिमाचल। तो हर स्थान पर भक्ति वाले भाव देखने को मिल रहे हैं। हर स्थान पर, हर शहर में सेवा वाले भाव देखने को मिल रहे हैं। हर जगह जहाँ जाने को मिल रहा है, चाहे शहर है चाहे गांव है, जो संत हैं, भक्त हैं, जो इस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं, सदगुरु के चरणों में जो आ चुके हैं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस परमात्मा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अपना जीवन भक्ति की राह पर जिनका चल रहा है, हर स्थान पर शुक्राने वाले भाव देखने को मिल रहे हैं, सच्चाई वाले लफ्ज़ सुनने को मिल रहे हैं। प्रयास करे जा रहे हैं कि सारी ही मानवता को ये संदेश दिया जा सके कि वही परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। कि ये भागों से मिला है मानव जीवन, ये बारी मिली है, ये अवसर मिला है, इसको प्राप्त कर लिया जाए। गोविंद को प्राप्त कर लो, मिलन कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। पर संसार की तरफ जब देखते हैं, अपना भी जीवन अगर देखें, जब तक ये सत्य जीवन में नहीं आया था, जब तक इस बात का बोध नहीं हुआ था कि परमात्मा है क्या, भक्ति है क्या, किसे जिसकी आवाज़, जिसको आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो परमात्मा जिसको मैं कहीं दूर समझता था, कोई ऐसी सत्ता समझता था जिसका सिर्फ नाम जपा जा सकता है,
इस उम्मीद में कि वो खुश हो जाएगा। पर फिर जब सदगुरु की मेहर हुई तो इस परमात्मा के मुझे दर्शन हुए। तो फ़र्क देखते हैं कि उससे पहले किस प्रकार के भ्रम, किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार का रिश्ता था इस परमात्मा से। और अब जब सच पल्ले आया, गुरु की आंख मिली जिससे इसके दर्शन कर पा रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसी मूर्खता वाली सोच थी, कैसी अज्ञानता वाली सोच थी। इसी प्रकार जहाँ भी देखते हैं, जहाँ अभी ये सच नहीं है, तो दुनिया में अधिकतर जो परमात्मा के साथ रिश्ता है वो किसी न किसी कारण है। कहीं डर से, कहीं किसी चाहत से, कहीं किसी मांग के लिए, कहीं अपनी गिनती किसी भक्त की श्रेणी में कराने के लिए। अलग अलग कारण है हर किसी के। तो शायद देख के मस्जिद में ए खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। ऐसी क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। मस्जिद में आए हो, अब मस्जिद को चाहे हम मंदिर से बदल लें, किसी धर्म स्थान से बदल लें, किसी तीर्थ से बदल लें, कहीं भी, पर इंसान के पास कोई वजह है जो जा रहा है। हैरत की बात है जब देखता है कि कोई सजदे में झुका है, पूछता है कि अरे क्या बात हो गई। कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई कमी है जीवन में जिसको पूरा करने के लिए आए हो इसके पास, कुछ अभी हासिल करना रह गया है जहां अपना जोर चलना बंद हो गया, तो परमात्मा को साथी बनाने आए हो। क्या कहीं जन्नत की आस है या दोजक का डर है। क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। अब इंसान की भी गलती नहीं, पैदा हुआ तो यही रिश्ता देखा है सबने खुदा के साथ बनाया हुआ है। स्कूल में गया, पेपर हुए तो घर पे ये सीखने को मिला कि भगवान का नाम लेके पेपर देना बड़ा अच्छा होगा, नंबर ठीक आएंगे। भगवान का नाम लेके मैच खेलने जाना, जीत जाओगे। भगवान का नाम लेके इंटरव्यू देने जाना, रास्ते में कहीं माथा टेक आना, कहीं सजदा कर जाना, कोई प्रसाद चढ़ा देना। हम भी अक्सर, अगर हमारा भी बेशक इस दर पर जुड़ गए हैं, पर अगर रिश्ता अभी भी उस तल पर है परमात्मा के साथ, सदगुरु के साथ, जहां कोई बात है इसलिए मेरा रिश्ता है, तो हम भी कुछ ऐसी ही चीजें, कुछ खास ऐसा होने वाला है तो उस दिन मैं 2-2 संगत भी कर लेता हूं, 15-20 मिनट, आधा घंटा सेवा भी ज्यादा कर लेता हूं। शायद ये वाली भी भाव आ जाते हैं कि माया ज्यादा भेंट कर दी जाए, सेवा ज्यादा कर ली जाए, किसी भी रूप में। अगर इस तल पर रिश्ता निभाया जा रहा है, किसी की गलती नहीं है, सीखा ये है, देखा यही है, घर पे ये सीखा, आसपास करते हुए ये देखा कि कहीं कारोबार में कोई दिक्कत तो दर दर पर जा रहे हैं, सर झुका रहे हैं, और कहीं संयोग से वो काम पूरा हो गया तो जो आखिरी दर था जहां सर झुकाया वो दर सच्चा, बाकी सारे दर झूठे। 1, 2, 10, 15, 16 जगह सर झुकाया, 17वीं जगह पे काम पूरा हो गया तो वही जगह ठीक थी, 16 जगह तो फिर किसी काम की नहीं। 17वें की ही ताकत है, 17वें सजदे ने काम पूरा कराया। सारी दुनिया इसी तल पर रिश्ता बना के बैठी है परमात्मा के साथ, मांग का, डर का।
और इसीलिए जितने भ्रम, जितने अंधविश्वास, जितना पाखंड परमात्मा का नाम पे, इसके आधार पे, धर्म के नाम पर होता है, जितना शोषण इस नाम पर होता है, और किसी भी चीज़ से और किसी भी आधार पर, किसी भी नाम पर नहीं होता। क्योंकि इंसान अपना शोषण पहले ही करता आ रहा है इस नाम पर, तो आसान हो जाता है उसको डरा के और थोड़ा भय में लाने का, और थोड़ा उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का बहुत आसान हो जाता है। और यही होता आया है, यही अज्ञानता है जो फैल रही है। इसी के कारण देखते हैं कि परमात्मा का नाम लेते लेते कैसे कैसे काम करवा लिए जाते हैं, जन्नत के दावे दे के हैवानियत भरे काम करवा लिए जाते हैं। आसान है, क्योंकि वो तो पहले से ही पढ़ाया हुआ है कि परमात्मा के साथ रिश्ता बनाया जा रहा है तो कुछ बदले में मिलता है। कहीं जन्नत मिलती है, कहीं दोजख से बचते हैं, कहीं कारोबार ठीक चलते हैं, कहीं पेपर में नंबर आते हैं, कहीं नौकरियां लगती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो हमने घर में सीखा, घर में करते हुए देखा। फिर हमारे जो हम टीवी पर, पिक्चरों पर देखते हैं, वहाँ भी यही, वहाँ हीरो भी अपने एग्जाम से पहले मंदिर की घंटी बजाता है, वहाँ पे भी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने से एक सीन पहले कहीं सजदे किए जा रहे होते हैं। तो हमारा ये पाठ पक्का होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं कि यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। भ्रम पक्का होता जाता है, अज्ञानता पक्की होती जाती है, विश्वास इस पर पक्का आया जाता है। अगर हमारा रिश्ता अभी भी इसी तल पर चल रहा है तो हम जो मूल सौदा है उससे अभी तक वंचित हैं। बशर्ते दुनियावी काम जो होने हैं वो होते हैं, वो तो उनके भी हो रहे हैं। जैसे दास ने कहा कि 10 जगह, 20 जगह, 15 जगह, और वो तो उनके भी हो रहे हैं जो कहीं सजदा नहीं कर रहे। शायद दुनियावी तौर से देखा जाए तो जो उपलब्धियां हैं, खुद को जो आस्तिक कहते हैं, उनके पास भी बहुत सारी हैं, और जो नास्तिक मानते हैं उनके पास शायद उनसे भी कहीं कहीं बार ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि ज़्यादा हैं। तो अगर इस प्रकार परमात्मा से ये लेन देन वाला रिश्ता बनाने से ही दुनिया के काम पूरे होने होते, तो जो नास्तिक हैं उनका तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए। उनके पास तो दुनियावी कोई उपलब्धि होनी ही नहीं चाहिए। बल्कि जहाँ देखते हैं कभी कभी डामाडोल भी इंसान इसलिए होता है कि देखो ये तो ना प्रभु का नाम लेता है, ये तो ना कहीं कोई सेवा के भाव रखता है, इसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे है। क्योंकि रिश्ता मैंने परमात्मा से अगर लेन देन वाले आधार पर बनाया तो जाहिर सी बात है उस रिश्ते पे सवाल भी लेन देन में मैं कहीं ऊंच नीच देखता हूं उठेंगे ही। मैं तो 2 घंटे ज़्यादा सेवा करता हूं, वो तो हफ्ते में 1 दिन सेवा पे आता है, उसको मुझसे अच्छी नौकरी मिल गई। क्योंकि आधार अगर लेन देन वाला, सौदेबाजी वाला, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया वाला है, तो उस पे सवाल भी फिर उसी के हिसाब से उठेंगे। जिस दिन मेरी उम्मीद से मुझे कम मिलेगा तो परमात्मा पर मैं सवाल उठाऊंगा, उस दर पर मैं सवाल उठाऊंगा जहां से पिछली बार मेरा काम पूरा हुआ था। और दुनिया इसी प्रकार इस रिश्ते को निभा रही है, चल रही है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्योंकि जिसके जो काम होने हैं वो तो इस परमात्मा ने करने ही है, जिसको इसने जो देना है इसने दे ही देना है। ये मोहताज नहीं है कहीं हम सोचते हो कि वाह परमात्मा कोई बड़ा ऐसी सत्ता है जिसको अच्छा लगता है कि मेरे आगे कोई रोए गिड़गिड़ाए तो मैं इसका काम करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं। जिसने इसके काम, इसने जिसके काम करने हैं वो तो कर ही रहा है। जो पूछता भी नहीं परमात्मा को उसके भी काम कर रहा है। कोई ये मोहताजगी नहीं है हमारे जैसा थोड़ी कि कोई आगे
पहले बोले कि आपसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं, आपसे बड़ा दिल तो किसी का नहीं, मेरी पहले अहंकार को आसमान तक पहुंचाए, मुझे फिर मजबूर करे कि चलो इतना मुझे इसने कहा है, आप तो राजा हैं, आपके लिए क्या बात है ये छोटा सा काम करना। इंसान को लगने लगता है वाह कितनी मेरी तारीफ कर रहा है, कितनी मेरी प्रशंसा हो रही है, वाह वाकई ही मैं राजा हूं, चलो इसको दे देते हैं। परमात्मा ऐसे इंसान वाले भावों के साथ थोड़ी चल रहा है, ये तो इंसान संसार की चाल है। किसी के पास मांगने जाते हैं, उसको पता नहीं कितने झूठे हम ऐसे दावे कहते हैं कि वाह आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा तो किसी को काम ही नहीं करना आता, क्योंकि अपना काम कराना है, जरूरत है। अब वही सीखा है तो परमात्मा पर भी वही तरकीब हम लगाए जाते हैं। पर परमात्मा इस बात का मोहताज नहीं है कि इसने मेरा नाम अच्छे से लिया, इसने मेरे गुण मुझे अच्छे से बताए, इसने एक टांग पर खड़े होकर मेरे लिए इतने घंटे मेरी तपस्या की, इसने नंगे पैर चलकर अपने आप को दुख दिए। परमात्मा तो दुखी होता है अगर कहता है कि बेवकूफ़ पीड़ा दे रहा है अपने आप को मेरे लिए, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि मुझे पाने की जिज्ञासा दिखाए, मैं तो मिला बैठा हूं। पर अब संसार है, संसार में फंसा हुआ इंसान कुछ भी करता है, कर रहा है। अपने जीवन को ही देखें, किसी और के जीवन को देखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सदगुरु का सत्य, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं आया, तब तक हम भी इसी तल पर जी रहे थे। भक्ति क्या है, क्यों है परमात्मा, होता क्या है इसके जीवन में आने से? पाखंड, डर, भय, शोषण इसलिए हो रहा है इसके नाम पर क्योंकि इंसान तैयार बैठा है, परमात्मा को एक ऐसी सत्ता समझ के बैठा है जो सजा देने का इंतजार कर रही है कि ये कोई गलती करे मैं इसको सजा दूंगा। तो डर बहुत आसान है, डर बनाना। गुरु कृपा करता है, जो मेरे भाग्य में नहीं भी होता मुझे वो भी मिल जाता है अगर ये चाहे तो। इस बात पर कोई शक नहीं, हम सबके जीवन में घटा है, हम सबके साथ हुआ है। कहाँ औकात थी जो आज कुछ है ये हासिल कर सकते, सब इसकी रहमत, सब इसकी मेहर। पर सदगुरु बार बार संतों को चेतन यही कर रहे हैं कि ये तो वो झूंगे वाले सौदे हैं, जो मूल है उससे वंचित नहीं रहना। अब परमात्मा का मूल ये सोने का सौदा, हम पीतलों में खुश हो जाएं, सोना लेना भूल जाएं तो नुकसान किसका है? फिर पीतल में खामी है, पीतल मुड़ा हुआ था, पीतल में डेंट था, पीतल छोटा था, बड़ा था, यही शिकवे फिर जीवन में चलते रहेंगे अगर मूल से वंचित रह गए। एक कहानी याद आ रही है दास को। एक इंसान था, खुद को ऐसे ही भगवान का बंदा, खुदा से मिलवाने का इंतज़ाम कराने वाला, जन्नत के दावे देने वाला, हर जगह जाया करता था, गांव गांव, शहर शहर जाता था, लोगों को मिलता था तो एक टिकट बेचता था कि जिस जिसको दोजक का डर है, जहन्नुम का डर है, ये टिकट ले ली जाए, ये खरीद लो टिकट, गारंटी है कि जहन्नुम में नहीं जाओगे। अब वो सबसे सस्ती टिकट थी जो ये गारंटी देती थी कि जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगली टिकट, अगर जन्नत की चाहत है तो ये टिकट ले लो, तुम्हारा नाम सीधा वेटिंग में आ जाएगा। इस यात्रा को पूरा करके जाओगे तो ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, तुम्हारा वो वेटिंग रजिस्टर में नाम पहले से होगा। ये उससे थोड़ी महंगी टिकट, फिर एक और टिकट कि ये जन्नत की गारंटी है, पक्का मिलनी ही मिलनी है, पर हो सकता है यात्रा ख़त्म होने के बाद कुछ असुविधा हो, कुछ कागज़ भरवाए जाएं, कुछ फॉर्मेलिटियां हों, तो मैं थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, पर जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उतनी उतनी ही टिकट खरीद सकता है। ये उससे महंगी टिकट थी।
अब अगली टिकट थी सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप, प्लैटिनम जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में। इसमें सीधा शरीर यहाँ छोड़ा और वहाँ सीधा जन्नत में एंट्री। अपने सीधा रूम में चेक इन होगा, सामान उठाने भी कोई तुम्हारे को वहाँ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। बढ़िया काम चल रहा। जिस शहर में जाता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा टिकट ले लेता। जिस बंदे को विश्वास भी नहीं होता था वो भी सोचता था गलती से सच्ची बात निकली तो नुकसान ही क्या है, टिकट ही तो लेनी है, ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास करके, कुछ ये अधबछूते विश्वास से, और कुछ बस एक जैसे इंश्योरेंस कराई जाती है कि क्या पता सच हो, अपना क्या जा रहा है, थोड़े से ही पैसे लगते हैं, ले लें। बढ़िया कारोबार अच्छे से चल रहा, खूब पैसे इस इंसान ने कमा लिए, अच्छी दुनिया, अपनी ज़िंदगी अच्छी काट रहा था। अब एक दिन रात को 3-4 लोग आए उसके घर पर। एक ने सर पर बंदूक रखी, दूसरे ने घर को लूटना चालू किया, तीसरे ने भी कहा कि भाई बड़े पैसे कमा चुका है, ज़रा इसका अच्छे से घर लूटा जाए। अब घर को लूटता देख रहा है वो इंसान जो जन्नत की टिकट बेच रहा था। पहली ही चीज़ बोलता है कि खौफ खाओ, जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को डराना है, जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। खौफ खाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जैसे खुदा से मिलाने वाले को तुम लूट रहे हो, डर नहीं लगता? नरक में सड़ोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता नहीं है, प्लैटिनम टिकट हम खरीद चुके हैं, उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। साथ संगत, जहां चाहिए ही परमात्मा, इसलिए काम जब पूरा हो जाए तो फिर परमात्मा किसको चाहिए, भक्ति किसको चाहिए, जीवन में बदलाव किसको चाहिए, काम बना आगे चले। और वहीं जब संतों का जीवन देखते हैं, जब सही मायनों में परमात्मा आता है, जीवन में क्रांति घट जाती है। इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले था, इस परमात्मा को, इस सत्य को जानने से पहले। सदगुरु के जीवन में आने से पहले जैसा मेरा जीवन था, वो जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरी तरह से क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है, मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा, हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है। संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए कि आज इस दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहाँ कल मंदिर में, मस्जिद में, किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहाँ पे हैं। वहाँ फिर ग्राहकी में भी परमात्मा में है, तराजू तोल रहा है तो भी परमात्मा में है, नोट गिन रहा है तो भी परमात्मा में है, लाखों के करोड़ कर रहा है तो भी परमात्मा में है। और यहाँ भी तो ये संसार और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखते ये भक्त कि परमात्मा कोई साधन है, ऐसे नहीं सोचते। ये अज्ञानता वाली सोच है, ये अज्ञानता वाला नज़रिया है कि परमात्मा एक साधन है, एक मीडियम है, एक टूल है किसी चीज़ को पूरा करने का, कहीं तक पहुँचने का, कोई साधन है किसी मंजिल को प्राप्त करने का। भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ये बात, इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में ही मेरी मंजिल मकसूद है, मेरी मंजिल है। ये परमात्मा ही
साधन नहीं है, साध्य है। ये अवस्था सत्य वाली, ये अवस्था जहाँ अज्ञानता मिट जाती है, जहाँ फिर ये धर्म के नाम के जितने अंधविश्वास हैं मेरे मन में, परमात्मा के नाम पर जितने भ्रम हैं मेरे आसपास, सब खत्म हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है भक्ति की, फिर प्रेम आता है जीवन में। क्योंकि इससे पहले प्रेम कैसे आएगा? जब इतनी लेन देन जहाँ चल रही होगी, वहाँ बेचारे प्रेम को जगह कहाँ मिलेगी? कैसे बेचारा दिन में आएगा प्रेम करने? प्रेम जरा सा आने की कोशिश करता है, वहाँ संसार की 100 चिंताएं आ जाती हैं, वहाँ ये पाखंड, ये डर आ जाता है। किस प्रकार से फिर जीवन में प्रेम आएगा? किस प्रकार से फिर ये परमात्मा मिलेगा? क्योंकि कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो प्रेम तो तभी हो सकता है जब ये भ्रम खत्म हो, जब लगता हो इस एक की, अविनाशी की, जब जाना जाए। जब जानेंगे तभी तो भ्रम मिटेंगे, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा बात किसकी हो रही है। जब जानेंगे तभी तो ये बात समझ आएगी कि कितनी मूर्खता वाली काम कर रहे थे, इससे सौदेबाजी, इसको ढूंढने कहां कहां जा रहे थे। अब ये अवस्था सदगुरु की कृपा से जीवन में आती है। ये दर्शन इन आंखों को होते हैं, ये कल्याण इस आत्मा को होता है। ये बात फिर समझ आती है कि परमात्मा साधन नहीं है। और फिर यही आवाज भक्तजन, संत जन, महापुरुष सारे ही संसार को देते हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, जान लो, छोड़ो भ्रम। सदगुरु मैनू शरणी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे खत्म हुए हैं भ्रम, मेरे खत्म हुए हैं भुलेखे, आपके भी हो सकते हैं। बड़ा आसान है। सारे ये जो जीवन भर के कर्म मेरे जो बिल्कुल ही सच्चाई से विपरीत थे, वो सारे सीधे हो जाते हैं। इतने सीधी राह को जो मैंने इतना उलझा रखा था, एक क्षण में सदगुरु सीधा कर देता है। तो परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं, जाना जा सकता है। संसार के काम तो हो ही रहे हैं, हो ही जाने हैं। सदगुरु कृपा करते हैं, हमारी औकात से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं, हमारी लियाकत से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं। पर वो झूंगे वाली बातें हैं। मूल सौदा देने सदगुरु आया है, इसके दर तक पहुंचकर भी मूल से वंचित ना रह जाएं। इसके दर पर पहुंच के भी, इसके पास आकर भी, ये दर्शन कर कर भी उस ऊपर ऊपर के तल पर ना रह जाएं। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है वाले भाव जो हैं कि पानी में गहरा उतरना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के तल पर तो संसार भी तैर रहा है, बिना जाने भी जो तैर रहा है, और जानने के बाद भी मैं ऊपर रह गया तो मैंने ज़्यादा क्या ऐसा पा लिया। ये सच जीवन में आया है, ये परमात्मा रूपी महासागर मिला है, तो इसके गहरे पानी में